हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। ये ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.0 है और ये मेरा ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट चैनल है। तो अभी मैं इस पे अगर समय रहते हुए मैं इस पे नहीं होगा तो बैंक निफ्टी का और लेवल ज़रूर बैंक पे व्यू दे दूँगा, अपलोड ज़रूर करूँगा, करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि फिर मेरे को काम में मैं भी फँस जाता हूँ इसलिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल काफ़ी बड़ी बिकवाली एफआईएस की तरफ कैश से हुई थी और इसीलिए मैंने ड्यूरिंग मार्केट में भी आप लोगों को बताया था कि भाई शांत रहना, इरादा ठीक ना है ना। तो यहाँ पर ये आप ये टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए। ये स्विंग का है, ये शॉर्ट स्विंग का है, ये स्विंग का। स्विंग वाला जो है टीवीएसएम स्विंग वाला, इसमें मैं आपको ड्यूरिंग मार्केट में जो होता है वही बताता हूँ। शॉर्ट स्विंग में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताता हूँ, सिर्फ खरीदारी का बताता हूँ बस। अब उसमें भी डेली डेली तो मौका मिलता नहीं है खरीदारी का। तो कल एक चीज़ तो समझ में आया था पीएसयू का, लेकिन वही है ना, समझ में तो आया लेकिन लेट हो गया काफ़ी। तो ये चीज़ आपको मिस होता हुआ कल दिखा मेरे से पीएसयू का। तो कोई नहीं, फिर पकड़ लेंगे, चिंता क्या करते हैं। मार्केट में रहेंगे, एक आध दो 10 अपॉर्चुनिटी जाएगी, फिर कोई ना कोई तो पकड़ाएगा, उसी में एडजस्ट होंगे। हर अपॉर्चुनिटी को आदमी पकड़ नहीं सकता है, ठीक है साहब। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि कल एफआईएस की बिकवाली जबरदस्त हुई और मैंने ड्यूरिंग मार्केट में ही आप लोगों को बोल दिया कि भाई साहब कैश में तो ना लगा है। तो आप बोल रहे थे सर मजबूती है, कैश में खरीदारी हुआ है। हमने तो यही कहा कि नारे भाई कैश में कुछ ना हुआ है। तो फाइनली आप देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर हमारे फूफा जी हैं भारत के, तो बस आप लोगों के सामने है। और इसमें जो है वो यहीं से गए हुए फूफा जी लोग हैं, समझे नहीं, यहीं से भारत से गए हुए ज़्यादा लोग भारत में इन्वेस्ट करते हैं। तो 8,132 करोड़ का बिकवाली किया। भाई साहब मैं बता रहा हूँ ना, कम से कम तो 10 नारियल तो एकदम ठक ठक तोड़ना है बिना किसी अवरुद्ध के। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया? अरे भाई आप ही बताओ, 8,132 करोड़ का बिकवाली हुआ, उसके बावजूद भी मार्केट इनको हिल वो नहीं किया। है बताइए, ये ताज्जुब नहीं तो क्या है, ये मजबूती नहीं तो क्या है भाई? है भाई साहब, मजबूती भरा पड़ा है अंदर में, ठीक है। मजबूती भारत के रग रग में भरी पड़ी है, बस जगाने की आवश्यकता है, याद दिलाने की आवश्यकता है। 8,132 करोड़ का बिकवाली कर दिया कैश में, और भाई फर्क नहीं पड़ा स्किन पे, स्किन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप बोलोगे सर आज फर्क पड़ेगा, अरे आज क्या बाबा जी का ठल्लू पड़ेगा, कुछ ना पड़ेगा। भारत इतना बड़ा लिक्विडिटी मार्केट हो चुका है, ये आंकड़ा अब डेली भी आए ना बच्चे जैसा हो चुका है। खरीदारी का भी से डबल कहा जाएगा, अब ये आंकड़ा कोई बड़ा मायने नहीं रख रहा है जिस तरह से। अब देखिए ना, आप ही बताइए, कल कुछ नहीं हुआ था, परसों एफआईएस 3,000 करोड़ बेचबे किया था और देखिए वहां पर गिर गया था 300 पॉइंट। उसके लिए मैंने आप लोगों को बोला था ना कि ये अमाउंट बड़ा नहीं है, ससुरा सेंटीमेंट के साथ खेल गया, समझे। ये देखिए, मैं आपको बोला ना कितना 345 पॉइंट गिर गया था 13 तारीख, और बेचा कितना था? 4,000, 4,500, 5,000 बेचा था, है 4800, 48, 5,000 पकड़ लीजिए, 5,000 करोड़ बेचा तो 345 पॉइंट गिरा, और 8,000 करोड़ बेचा तो 90 पॉइंट प्लस बंद हुआ। आप बताइए, सेंटीमेंट के साथ खेल गया उस दिन, अर्थात गिरी हुई मार्केट थी और थोड़ा गिरा दिया, लोग पैनिक हो गए। तो यही बात हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छा मार्केट है। मैं एफआईएस को पुनः कहूंगा कि भारत इतना लिक्विडिटी वाला मार्केट आपको और जल्दी कहीं नहीं मिलेगा जहां सेंटीमेंट पे भी काम होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ और डाटा देखते हैं। तो जिसमें सर यहाँ पर ही पोजीशन आपके सामने मैं निकालता हूँ इंडेक्स का, जिसमें एफआईएस का और डीआईएस प्रो पब्लिक, कोई नहीं बताएगा कि एफआईएस का इंडेक्स का पोजीशन बढ़ा है। भैया एफआईएस का इंडेक्स का पोजीशन बढ़ा है, अगर कोई सॉफ्टवेयर में देख लेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। 16.61 ये एफआईएस का इंडेक्स का पोजीशन बढ़ा है। भाई साहब कल ना निकाल के भी बताएं कैसे निकाला जाता है, अगर किसी को डाउट है तो। ऐसा नहीं है कि कुछ हमें छुपा रहा हूँ, तरीका है, सबको जानना चाहिए, अधिकार है जानकारी का, तो जो मैं दे रहा हूँ जान गए अच्छी बात है। बाकी टीवी चैनल पे भी गलत बताया जाएगा तो उसको इग्नोर करिएगा, ऐसा कोई मतलब वहाँ आपको पता है ना सर सच क्या है, बस बात खत्म है। कैसे निकलता है वो पता है ना, बात खत्म है। अब कोई आपको बोलेगा 10 में से 5 माइनस करो तो 15 हो जाए, 20 हो जाएगा, तो आप मानिएगा उसको? बोलेगा पगला है का रे, कैसे 20 हो जाएगा? 10 में से 5 जाएगा तो 5 ना बचेगा, 20 कैसे हो जाएगा? आप लड़ जाइएगा उससे, लड़ जाइएगा कि नहीं? तो वही चीज़ है, जब आपको कोई चीज़ पता है और वही कोई पागले बोलेगा 10 माइनस 5 इक्वल टू 20, 10 माइनस 5 इक्वल टू 20, तो आपको पागल से लड़ने नहीं जाइएगा, चुप करके चल जाइएगा। तो आप भी उसी को बोलिएगा जो समझ पाए। तो इसीलिए कृपया करके आपको मैं समझा दिया, आप किसी और को मत समझाना नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, और खासकर मेरे साथ हो जाता है भाई, ठीक है। इसीलिए आपको पता चल गया। मैं चाहता हूं कि हमारे परिवार को पता होना चाहिए। 50.03
0.32% की खरीदारी की है। पब्लिक 71.90 0.02% की खरीदारी की है और प्रो 43.42 ये 0.01% की हल्का सा जस्ट ऐसी, समझ गए। हाँ, तो ये डाटा में आपको एफआईएस कैश में बेच रहा है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में हल्का सा पॉजिटिव किया है। मैं यहाँ से बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, है ना, लेकिन अगर ये कुछ होता है कि जो टैक्स का जो है कुछ रियायत दिया जाता है या जो अननेसेसरी टैक्स बढ़ा दिया गया है उस पर कुछ होता है तो एफआईएस को लौटने का एक अच्छा उम्मीद बनता है। अदरवाइज नहीं भी होता है तो कम से कम आपका ग्रोथ ही ऐसा हो जाए। वो भी नहीं होता है तो फिर कल कोई क्यों आएगा लगाएगा, समझ रहे हैं, क्यों आएगा? कुछ तो मिले उसको आने से तभी तो कोई आना चाहेगा, या तो फिर अब आएगा तो सट्टा खेलने आएगा। समझ रहे मेरी बात? हाँ, यही बात है। तो आशा करता हूँ कि मेरी बात आपके तक पहुँच गई होगी। तो बस चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये डाटा ठीक है, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है। नॉर्मल कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग ठीक है। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी मिड कैप 0.80, 0.57, 0.67, 0.75। ओके। पीई ये 21.34, कल 21.25 था, आ गया थोड़ा ऊपर आया। कल डाटा धकेल के ऊपर लाया है। कल 12.92 था, आज 13.11 है। 12.92 कितने दिनों के बाद आया था, बाप रे। ये 15.76, कल 53 था, और ये 40.72 हो गया जो कि 39.86 था कल निफ्टी मिड कैप। तो ठीक है, कुल मिला के कल का तो बहुत अच्छा डाटा था पीई के रिगार्डिंग, इतना भयानक गिरा हुआ दबा हुआ। अब क्या है कि अब गिरेगा तो वो चीज नहीं आएगा, वो बाउंस बैक नहीं आएगा, समझे, वो बाउंस बैक नहीं आएगा। फर्स्ट बार गिरता है तो आता है। तो आप बोलिएगा क्यों नहीं आएगा, तो वही बोलेंगे, अगर मतलब डोली में पहली बार दुल्हन आती है ना तो सबको देखने का क्रेज रहता है, ओ देखो देखो देखो। फिर वही डोली, वही कहार, वही दुल्हन डेली आए ना, आदमी एक दो बार देखने के बाद छोड़ो हटाओ, वही चीज है, क्या देखना, बात समझ रहे हैं। तो वही चीज है कि अगर अब क्या है कि फर्स्ट बार गिर के आया तो लोगों को लगा कि ओहो बहुत पैनिक हो गया, बहुत दब गया, तो वहां से बाउंस बैक आ गया। अब दोबारा आता है तो वो चीज रिएक्शन आप मत सोचिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी डोली वाला है। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ थोड़ा गोल्ड सिल्वर पर चलते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर को थोड़ा सा एक बार निहार लेते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर मजबूती होगा, कारण पता ही है कि यूएस में जो डाटा आया है उससे डॉलर इंडेक्स का थोड़ा सा नीचे आना हुआ है, तो जिसके कारण जो है 109.09 है। तो यहाँ पर ही इसका थोड़ा नीचे आना गोल्ड और सिल्वर को थोड़ा मजबूती मिलने है। तो यहाँ आपको गोल्ड और सिल्वर में हल्का मजबूती रहेगा, मतलब गिरावट के सेंस में नहीं, मतलब कल का बॉटम नहीं तोड़ेगा, वो बात पे ओके ओके है। गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा है 23,200 300, क्या मतलब 300 के आसपास है, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा तेजी नहीं, बहुत ज़्यादा वो नहीं। बाकी यूएस तो ठीक है, अभी हम लोग देखे ही थे। तो चलिए डायरेक्ट हम अपने चार्ट पे आ ही जाते हैं और इसमें देख लेते हैं कि क्या है, नहीं है यहीं पर ही। हाँ, एफआईएस, भाई साहब एफआईएस बेचा तो है, डेली बेच रहा है। मैं उसकी गलती भी नहीं कह रहा हूँ कि गलती तो अपनों में है। यहाँ आप ही ने टैक्स बढ़ा रखा है, सब कुछ कर रखा है और रुपया भी कमज़ोर हो रहा है, तो उनकी क्या गलती है? कोई भी रहे, आप ही रहे, तो मैं भी रहूँ, तो मैं भी तो अपना पैसा को प्रोटेक्ट करूँगा ना। तो वो कर रहे हैं तो गलत क्या है? तो ठीक है, मैं उनको निगेटिव नहीं कह रहा हूँ, न्यूट्रल कह दे रहा हूँ, मन नहीं कह रहा निगेटिव कहने का यहाँ, क्योंकि इसलिए न्यूट्रल, क्योंकि आज रुपया मजबूत होगा। हाँ, आज रुपया आपको मजबूत होता हुआ दिखेगा, आज फ्रेश कमजोर नहीं होगा रुपया। अगर आज फ्रेश कमजोर हुआ तब तो अलग बात है। कल ड्यूरिंग मार्केट में साहब बोला कि ना 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 ना, ये खेला कुछ कर दिए हैं, बोला था ना, इसीलिए मैंने कैश में नॉर्मल बोला था कि नॉर्मल से भी कम ही बोला। मैं बोला भाई बेचे हैं। डीआईएस भाई जी जान लगा के खरीद रहा। तो आप बोलोगे सर फ्यूचर काहे नहीं खरीद रहा? भैया इसका पैसा कैश से बचे तबे ना फ्यूचर में आए। गजब का पैसा लगा रहा है भाई डीआईएस, जबरदस्त है। प्रो ये भी ठीक है, गिरावट में खरीदेगा, ऊपर जाएगा तो बेच देगा, तो इसको हम न्यूट्रल करते हैं, इसका कोई माई बाप नहीं है भाई। और इंडिया विक्स माइनस में है, 15 से ऊपर है। पीसीआर न्यूट्रल है, जिधर जाएगा उधर चल देगा, कोई इसको अपना इसका कुछ नहीं है। गोल्ड आज पॉजिटिव रहेगा, क्रूड पॉजिटिव है, और क्या पॉजिटिव न्यूट्रल वाला है। यूएस मार्केट न्यूट्रल है, मिला जुला था, और रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स निगेटिव है, पीई को भी हम निगेटिव ही कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 1 2 3 4 न्यूट्रल, 3 पॉजिटिव और 4 निगेटिव।
ये चीज सामने निकल के आया है। इसका साफ अर्थ होता है जब ऐसा डाटा निकल के आता है, कल के लिए हमने कहा था कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, 2 डिजिट में बंद होगा, यही बोला था कल के लिए। तो बंद कितना में हुआ? 99 के बाद अब 2 डिजिट है तो 121 में बंद हुआ है, मतलब तनिका से 20 पॉइंट 22 पॉइंट ज्यादा बंद हो गया, तो क्या हो गया, है ना? तो वही बात है। उसी तरह आज जो है, आज वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। कल रेंज बाउंड था, आज वॉलेटाइल रहेगा, मार्केट को वॉलेटाइल किया जाएगा। हालांकि रेंज बाउंड का तो होता ही है कि 1-2 दिन तो रहना चाहिए, लेकिन आज वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, ठीक है? आपको ऊपर में भी नहीं टिकेगा, नीचे में भी नहीं टिकेगा। तो आज इस तरह का मूड माहौल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इससे क्या है कि आपको ये जो मैं एजुकेशन के तौर पे दे रहा हूं, जिससे क्या है कि आप ना पूरे दिन का मार्केट का व्यू सेटअप कर लो। और अभी तक आप देख रहे हैं कि मैं पूरे दिन का व्यू देता हूं, और ये जहां से खुलता है वहां से ये व्यू होता है, ठीक है? तो बराबर कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं 100% सही देता हूं, अगर मैं 10% भी आपके काम आ गया ना, तो मुझे 100% सही का कोई मतलब नहीं रहता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उससे कितना बेनिफिट ले पाए, ठीक है? बाकी मार्केट का क्या है, वो तो चल ही रहा है, चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। समझ रहे मेरी बात? अगर हमारी बातों से आपको कुछ बेनिफिट हो पाता है, अगर आप रुक पाते हैं मार्केट में, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी मेरा एनालिसिस आप लोगों के लिए हमेशा इसी प्रकार चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।